प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले रोहतक में बीजेपी का लगातार बैठकों का दौर जारी है। रोहतक के सर्किट हाउस में लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक और क्लस्टर प्रभारी की बैठक ली गई, जिसमें कहा गया कि चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि बीजेपी चलो गांव की ओर नाम से एक कार्यक्रम चलाकर लोगों तक केंद्र और प्रदेश की योजनाओं की जानकारी लोगों को देगी, जिससे जन जन तक बीजेपी की पहुंच हो सके। बीजेपी की बैक टू बैक हो रही बैठकों से कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार प्रदेश में होता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 से पहले किसानों को 2 रुपये का चेक मिलता था, उसमें नंबर 1 हरियाणा था। किसानों को, युवाओं को वो उसके रेट तय होते थे नौकरी के, उसके अंदर नंबर 1 था। हरियाणा के अंदर भेदभाव, एक क्षेत्र का विकास हो रहा है, एक क्षेत्र विकास से मंसूब रह जाता था, इसके अंदर नंबर 1 था। और लोगों के साथ भेदभाव होता था, उसके अंदर नंबर 1 था। दलितों के ऊपर जो अत्याचार इसकी सरकार के अंदर हुए हैं, अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, उसके अंदर नंबर 1 था। ये बिजली की बात लगातार जब से सत्ता के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, तब से ये बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। लोगों को 4 घंटे ही 5 घंटे बिजली उपलब्ध होती थी। वहीं नायब सैनी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी की जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह संवैधानिक एजेंसी है जो अपने तरीके से काम करती है। ईडी अपने तरीके से, अपने उसके अंदर स्वतंत्र एजेंसी है। वो किसी भी व्यक्ति को अगर उसको कहीं शक होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो वो बुलाएंगे। अगर भ्रष्टाचार नहीं है वो बताए जा करके वहाँ पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। केजरीवाल साहब को 3 बार ईडी ने बुला लिया, वो पेश ही नहीं हो रहे। अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, जो ये बात बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, आप जा करके बताएं तो कम से कम उनको भी ये पैसा यहाँ से आया है, इस लाइन से ये पैसा आया है। बताने में कोई अर्ज है क्या? बताना चाहिए। और ईडी जब पूछ रही है तो देश पूछ रहा है, नहीं मिला तो बताए ना वो जा करके। कोई उसको ये थोड़ी कह रहा है। ईडी ने अगर कोई शक जाहिर किया है तो जा करके बताना चाहिए उसको। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको बताना चाहिए जा करके। बहरहाल प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में उतर चुकी हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आने वाले समय में शब्दों के व्यंग बाण और भी बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।